आदिगुरु नमः है जुगादगुरु नमः सतगुरु नमः है श्री गुरुदेव नमः ला इलाहा इल्लल्लाह। करतार धाम से रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करतार कहते हुए रब्बी उपदेश में इस विषय में आज प्रकाश डालेंगे, वो है मस्ती मस्तानी। ये मस्त जो शब्द है और इनकी मस्ती, ये कौन सी मस्ती है और मस्त किसको कहते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सूफ़ी घराने इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये जितने पीर फकीर पैगंबर औलिया संत कुतुब गौस, ये सब सूफ़ी घराने से है। सूफ़ी मतलब खालस मतलब प्योर, काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित इस मन को शुद्ध करने में मन तो ज्योत स्वरूप है। वाणी भी जैसे वली अल्लाह गुरु नानक जी पे जो उतरी, उन्होंने भी इसका हवाला किया। तो इस मन को ज्योत स्वरूप और इस मन को, बिगड़े मन को सुधारने के लिए, इसको सही राह दिखाने के लिए कामिल मुर्शद इसको बेहोशी से, अज्ञानता से, मूर्खता से, मोह ममता से, काम क्रोध लोभ अहंकार से जो इस मुर्शदनाथ से निकाले। वो पीछे बताया था मुर्शद का मतलब। तो सूफ़ी घराने में 16 स्टेप रहते हैं, 15 या 16, क्योंकि 16वां स्टेप मोक्ष का हो जाता है। पर अगर कोई मोक्ष पाले तो फिर उसके बाद वो ब्रह्म ज्योत में जाके सचखंड में विलीन हो जाता है। इसलिए मुक्ति पा के पीर फकीर संत महात्मा तो मुक्त हो गया, जो वो तो जब मर्जी मोक्ष ले ले उसकी मर्जी में, लेकिन वो खुद भी मुक्त है, सिद्ध है, तो औरों को भी वो इस आनंद सुकून प्रेम ज्ञान की दात देते हैं। और मस्त और मस्ती, ये मस्त क्या है, मैं मतलब अहंकार, ईगो। नानक हुक्मे जो बजे होमे रहे ना कोई। होमे मतलब जपजी साहिब में वली अल्लाह गुरु नानक जी हिंदू गुरु, मुस्लिम के पीर जो पहला अलहाम उनको हुआ, पहली वाणी जो उन पर उतरी, उसमें लिखा कि जो ज्ञान सुन लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, उसका ईगो और उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, चला जाता है। तो मस्त मैं मतलब अहंकार, ईगो। अस्त मतलब उसको मिटाना, अपनी अस्थि को। ये मेरी कोठी, मेरा कार, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरा मैं का मतलब मैं कौन, आत्मा। आत्मा का रंग शरीर जिंदा है, और आत्मा का तो परमात्मा है, हरि गुरु भगवान है, सारे रिश्ते उसके उसके साथ है, इस नूर के उस हजूर के साथ। तो मेरा मैं कहा जहाँ यहाँ मैं कहा लगा जब मेरी, ये सब अपना नहीं है, क्योंकि हम तो एक आत्मा जब शरीर ही छोड़ दिया, इसी से सबको हमने माना मेरी मैं कहा। ये जैसे बोला मेरा मोबाइल, तो तुम मोबाइल थोड़ी, तुम्हारा नाम तो कुछ और है। तो ये शरीर ऐसे ही, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, इल्म नहीं होता है, तब तक हम कह देते हैं मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी कोठी। लेकिन पवित्र ग्रंथ पुराण ये सब कहते हैं, हवाला देते हैं कुरान, कि जहाँ मैं खा लगा है वो सब तेरा नहीं, और तू एक दिव्य आत्मा है, नूर है परमात्मा का, तेरे अंदर हीर आत्मा है, और वो रांझे पिता परमात्मा की है, तो वही तेरा सब कुछ है। तो इसलिए इस नफ्स को, इस मन को जो पाक पवित्र करे, उसको सूफ़ी कहते हैं। और सूफ़ी संत कहते हैं जो आदि अंत को जान लेते हैं, जब काल की पकड़ से बाहर होते हैं। जब कुछ साधक जो सतगुरु के पास जाके सतनाम प्राप्त करते हैं, फिर उसकी साधना करते हैं, आदि अंत को जान लेते हैं, वो भी संत हो गए। तो सूफ़ी संत, तो इन शॉर्ट ये सूफ़ी संत का मतलब बताया। और अब आएंगे मस्ती पे। सूफ़ी संतों ने ही सारी दुनिया को समझाया है, और ये जगह जगह हम रोज़े दरगाह देखते हैं। ये जो तलवार की जोर पे इस्लाम फैलाने चले थे, उनकी वजह से नहीं है, ये तो विचारों से, पीरों पैगंबरों की, लोगों ने अकीदत दी, मोहब्बत की, सब धर्मों के लोग वहाँ गए, वहाँ जात पात वर्ण रूप रंग इन सब से दूर करके उन्होंने इस आत्मा को उस रूहानी ज्ञान देते, उस परमात्मा हजूर से किस तरह से इसका मेल हुआ, ये इल्म कराया, ये फैज़ बांटा। तो उन सूफ़ी संतों के कारण आज हम देखते हैं बड़े बड़े पीर पैगंबर औलियों की दरगाह पे सब धर्मों के लोग अकीदत निस्बत करते हुए मोहब्बत करते हैं, उनके पास जाते हैं।
दुआएं मांगते हैं। तो सूफियाने घराने में जैसे अष्टांग योग योगियों का था 8 स्टेप, नौदा भक्ति में 9 स्टेप होते हैं, कर्मकांड में 80,000 श्लोक हैं वेद शास्त्रों में बताए गए, ज्ञान मार्ग में विवेक वैराग्य षड संपत मुमुक्षुत्व और श्रवण मनन निध्यासन समाधि 8 स्टेप। ऐसे ही सूफियाने घराने पे भी स्टेप होते हैं जिसमें पहला होता कामिल मुर्शद, कि मुर्शद पूर्ण मिले तुम्हें कामिल, वो भी परिभाषा हमने पीछे बताई है। उसके बाद उनसे इश्क हकीकी हो, हमें हकीकी का इश्क, सच्चा इश्क हो, मजाजी वाला नहीं, जो लोगों का संसार में हालात देख के बड़ा पैसे वाला था दवाला हो गया, अब नहीं इश्क रहा, या मेरी ये कामना पूरी नहीं की, मुझे ऐसे नहीं लेके दिया, वो नहीं दिया तो चला गया, बड़ी सुंदर थी अब करूप होगी तो छोड़ दिया, बड़ा अच्छा गाती थी अब उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई तो वो प्यार ख़त्म हो गया। ये सब संसारी इश्क जो लोगों के हालातों के हिसाब से बदलता रहता है संसार में, इसको मजाजी का इश्क कहते हैं। कि उसके मिजाज बदल गए, हालात बदल गए, इश्क बदल गया। इश्क हकीकी जो गुरुओं पीरों संतों फ़कीरों ने सच्चे आशिकों ने किया, ऐसा अपने कामिल मुर्शद से आमर खुसरो ने किया, बुल्ले शाह ने किया, तो पहले मुर्शद कामिल हो, उसके बाद उसके प्रति इश्क हकीकी हो, और तीसरी इबूदियत, उसकी दास्ता हो, उसकी गुलामी हो, उसके चरणों में समर्पण हो, उनकी खुशी में हमारी खुशी हो, उनकी रुचि में हमारी रुचि हो, उनका हुक्म हमारे लिए पैगंबर अल्लाह ताला का हुक्म हो। उसके बाद कुन संपणा के फिर जब हम इस लाइन में आगे चलने लगे, साधना को करने लगे, मस्त बनने के लिए, अपने मन को नफ्स को साफ करने के लिए, जो स्वरूप गढ़ने के लिए, जैसे पीरों पैगंबरों संतों महात्माओं ने अपने कामिल मुर्शद के बताए हुए तरीके से शरीयत तरीक़त मार्फत हकीकत, उनके तरीक़त से वली अल्लाह के बुज़ुर्गों की राह पे चलते हुए अपने मन को जिस तरह से गढ़ा, तो वो उसमें कुन संपणा होता है। फिर वो फालतू बात नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते, रिज़र्व होते हैं, वज़नदार बोलते हैं, कम बोलते हैं। हर गृहस्थ घर परिवार संसार में है, वहाँ भी जितना ज़रूरत है उतना ही वो बोलते हैं। अपने आप में उनको कुछ मिलना और कुछ साधना उनकी शुरू हो जाती है, तो वो फालतू की बातों ना करते हैं ना बैठते हैं, इन सब चीज़ों को वो बड़ा रिजर्व रहते हैं। और क्या बोलना है, क्योंकि बोलना कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री, ये 5 इंद्रियों में दोनों में तुमने क्या बोलना है, उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। गलत बोलने से महाभारत जैसे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए थे, और तुम पहले जब बोल देते हो फिर तुमको बाद में किसी गुरु पीर संत फकीर के खिलाफ उसका रिएक्शन तुम पे होता है, तो तुमको उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए बड़ा हरजी बसे संत की रसना, इस रसना को पाक करना, पवित्र करना, इससे अच्छा इबादत करनी है। और इसी से निंदा जुगली झूठ ये सब करने लगे तो कुन संपणा होता है कि क्या बोलना है, वजनदार बोलना है, अच्छा बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना बोलना है, तो ये कुन संपणा। उसके बाद जाहिदे नज़र, अब क्या देखना है क्या नहीं देखना, अच्छा गुरु पीर संत फकीर पैगंबर औलिए संसार में देखते हुए भी जहाँ जाना, घर परिवार में रहना, लेकिन सबके अंदर उसी परमात्मा, उसी की जोत को देखना, ये अपनी नज़र को पाक साफ करना। ताई कहते फकरां दी अख विचों रब सच्चा वेखदा, ताइयों चुक जग सारा मत्था टेकदा, क्योंकि उनके अंदर जोत है। गुरबाणी ने भी इस पर मोहर लगाई है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का जो भोजन है वो ज्ञान है, वो ज्ञान से चलता है, ना कि भूख से। ब्रह्मज्ञानी आपको निरंकार है, वो आप निरंकार ईश्वर परमेश्वर का रूप है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आपो परमेश्वर। ये सब मोरी वली अल्लाह दुर की बाणी, वली अल्लाह गुरु नानक जी पे जो उन्होंने चोले बदले, ये सब बातों की अकाल पुरख ने सचखंड से मोहर लगाई है। तो ये हाफिज़ नज़र, तो अपनी नज़र को पाक करना, साफ करना। और हाफिज़ दम, दमादम मस्त कलंदर, ये दम को रोकना, किस तरह से पवन गुरु बना के अंदर की साधना करनी है, अंदर सच्चा सौदा बनाना है। अपान प्राण में अंदर जाते और बाहर आने वाले स्वाद से शब्द को जोड़ के किस तरह से उसको कंबक करना, रोकना,
अंदर से शक्तियों को प्रकट करना, दसम द्वास की तरफ रुखसत होना, ये सारे हमने रब्बी उपदेश में पीछे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, जो रह गए वो आगे करेंगे। तो हाफिज दम और उसके बाद हाफिज कलब, इस मन अंतःकरण को शुद्ध करना, साफ करना, पाक करना। मन बुद्धि चित्त अहम, ये मन की 4 स्टेजें होती हैं। इसको समझ लेना कि ये किस तरह से हमारा मन वर्क करता है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। गीता में जैसे अभ्यास और विराग्य की तलवार, ऐसी युक्तियों को पाना, उस तरह से साधना करना। तो हाफिज कलब का मतलब इस नफ्स को, मन को, सूरत बकर में लिखा ला युकल्फिल्लाहु नफ्सन इला, कि इस मन को, नफ्स को, ये बकरा है जो हमेशा मैं करता है, अहंकार ईगो करता है, तो यही शैतान है, इसकी कुर्बानी की जाए अल्लाह के नाम पे। तो ये सब जो बातें हैं ये सुफियाने घराने की है, जिसमें आगे जाके मस्त और मस्ती की बात तो मैं समझ आएगी। तो यहाँ तक, फिर उसके आगे आगे इसमें आज़म, किसी कामिल मुर्शद से शब्द प्राप्त करना, जैसे अल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उस टाइम के जो भी कामिल मुर्शद हो, जो भी हमें वो कलाम दे, जो भी हमें वो शब्द दे, अल्लाहु, जैसे कहना 24,000 नमाज फ़कर दी तू 5 की दियाँ पढ़दा, बुल्ले शाह दा इक्को ही मन का। बुल्ला शाह कहते हैं मेरे मुर्शद कामिल मुर्शद ने मुझे एक ही ऐसा शब्द बोल दिया, बता दिया, उसकी साधना करा दी जो मौला ही मौला करदा। गुरबानी में भी ये आता, एक तो जीवा लख होवे लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। और सुखमनी साहिब में भी यह आता है कि वेद पुराण स्मृति सुधे आखर, सब में राम नाम एक आखर, कि ऐसी एक अक्षर की, शब्द की रूहानी मुझे साधना मेरे कामिल मुर्शद ने कराई है मुझे, जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरे को जो चाहता था, जो मेरी मंजिल थी। तो ये इसमें आज़म गुरु का, मुर्शद का रूहानी शब्द और उसमें छुपा हुआ ज्ञान। तो उसके बाद जब यहाँ तक वो पहुँच जाएगा, वो जो चला कामिल मुर्शद से, इश्क हकीकी से, इबूदियत से, फिर जाहिद नफ्स, अपने मन को साफ करना, मन को पाक पवित्र करना, कामिल मुर्शद हो गए, इश्क हकीकी हो गया उनसे, जाहिद नफ्स हो गया, अपने मन को कैसे पाक पवित्र करना है, शुद्ध करना है, साफ करना। फिर उसके बाद कुन संपन्ना हो गया, उसके बाद हाफिज नज़र हो गया, हाफिज दम हो गया और हाफिज कल्ब हो गया। इसमें आप आज़म हो गया, गुरु से नामदान दीक्षा प्राप्त होगी। उसके बाद मार्फत, मेहनत करनी है, अब जो सिखाया गया, जो बताया गया, उसको ज़िंदगी में अमल करना है और वैसे वैसे चलना है। रूहानी इल्म, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब 84 लाख योनियाँ क्या है, तो खुदा के घर में, अल्लाह के घर में सचखंड कैसे पहुँचेंगे, क्या विधि विधान है, क्यों हम यहाँ जोनियों में घूम रहे हैं, हम क्यों दुखे हैं, जब हमारा पिता इश्क, आनंद, सुकून है, परम शक्ति है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं। तो ये सब बातों को जानना, मार्फत, मेहनत करना, रूहानी इल्म को, फैज़ को प्राप्त करना और मेहनत करके साधना करना। और मार्फत के बाद हकीकत, जैसे तरीक़त, शरीयत, मार्फत, हकीकत, ऐसे ही जपजी साहिब में बताया गया, धर्मखंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, सरम खंड नानक कथड़ा कड़रा सार, कि मेहनत करना, और कर्म खंड फिर कृपा, मेहनत मेरी तो रहमत तेरी, फिर उनकी कृपा होएगी, गुरु की, ईश्वर की, अल्लाह खुदा की, तो फिर सचखंड जाएंगे। तो ये मार्फत के बाद हकीकत उस परमात्मा की कि मैं एक जोत हूँ, मैं एक नूर हूँ, ये साक्षात देख लेना और जान लेना। इसके बाद जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं वहद। वहद मतलब मस्ती। यहाँ आके वो सूफ़ी संत, पीर, पैगंबर, औलिया अपने सदगुरु कामिल मुर्शद की तरीक़त से बुजुर्गी के राह पे चलता हुआ मस्त बना, और उसके पास उस नाम की, उसके अंदर अब वो नाद
प्रकट हो गया, जो शब्द स्वरूप, पवन स्वरूप और नाद स्वरूप गुरु, उसका ज्ञान उसने पा लिया। कुरान, कुन, कुन मतलब शब्द, जिसको तुम ओम कहते हो, ओंकार कहते हो। तो कुरान में जो कुन है, जो हु है, ये आत्मा को दर्शाया जाता। कुन वो शब्द है जिससे कहते हैं सारी सृष्टि की, कायनात की ये रचना हुई। कुन, हम ओम कह देते हैं, कोई ओंकार क्या, कोई लोगोस कह देता है। तो इस सब का जो अर्थ है वो एक ही है। तो यहाँ जाके बना मस्त और इसके पास आई मस्ती, और इसमें अब बाहर के किसी भी तरह के नशा की कोई ज़रूरत नहीं किसी को पड़ती है, क्योंकि नाम हमारी नानका चढ़ी रहे। और वो ऐसी मस्ती है, क्योंकि बाहर का नशा टेम्परेरी किया, फिर उसके बाद चला जाता, फिर करोगे जाओगे। लेकिन ये एक ऐसा, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, एक गल है सारी अंदर दी, जो अंदर से हमें मत विच रत्न जवाहर माणक प्राप्त होगा। ये मंदिर, ये मस्ती अंदर से प्राप्त होती है। तो मस्त, जब मस्त कलंदर कहते हैं, कलंदर उसके पास कला आ गई, उसके पास युक्ति आ गई, उसके पास साधना आ गई अपने कामिले मुर्शद से, तो वो वहद इस मस्ती तक पहुंचा। वसल, आगे भी स्टेप होते हैं, वहद, वसल, फिर नबी, आसमानी, फना, बका, लका। पर हमने आपको यहाँ तक मस्ती तक और मस्त तक बताया। तो ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं दमादम मस्त कलंदर, उनको मस्त कहते हैं, जिन्होंने अपनी मैं, अहंकार, ईगो की हस्तियाँ बना दी, फना हो गए। फक्कर होता है फना, कजा, रजा। इसलिए ये मस्ती है जो खुदा से, ईश्वर से, पैगंबरों से, फ़कीरों से हो, बड़े बड़े गुरु संत कबीर, फरीद, गुरु रविदास, रामानंद, परमानंद, बुल्ले शाह, फिर आमर खुसरो, इन सब को जो अंदर से प्राप्त हुई, जिस मस्ती के कारण उन्होंने तत्तियों तवियों पे भी वो बैठ गए, जहर भी पिलाए गए, सूलियों पे भी चढ़ाए गए, क्रॉस पे भी चढ़ाए गए, चांदनी चौक शहीद भी किए गए। ये सब अपनी उनकी रजा थी कुर्बानी करने, क्योंकि उनके पास नाम की ऐसी मस्ती थी। और जिस मरनी से लोग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद। तो इस शरीर के बंधन में, 84 लाख योनियों के बंधन में, या जीवन मृत्यु के बंधन में नहीं थे। तो ये मस्ती जो अंदर से प्राप्त होती है, सूफी घराने में प्राप्त होती है, इस तरह से प्राप्त होती है। हमने 16 स्टेप है जो अलग से रब्बी उपदेश कीर्तन बना के सारे इन डिटेल आपको समझाएंगे। ये सिर्फ मस्त था, ये मस्त है जो इस तरह से बनते हैं, जो इस तरह से बने हैं वो सारे मस्त हैं। उनको सलाम है, उनकी हस्ती, उनकी साधना, उनकी कमाई को कोटि कोटि नमन है। और ये मस्ती अब ऐसी मस्ती है जो एक बार चढ़ जाती है तो कभी उतरती नहीं है, और हमेशा इस मस्ती का जो नशा है वो बढ़ता रहता है। तो अब जब उतरेगा ही नहीं नशा और बढ़ता ही रहेगा, तो बाहर का जो देश रूप कई लोग जो नशा करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, वो तो इस देह तक लिंक है। देह तो नश्वर है और उससे भी देह अपना खराब होता है। और इस्लाम है, उसमें शराब और तंबाकू ये दोनों को शिरक माना जाता है। चाहे पवित्र कुरान शरीफ है, चाहे गुरु ग्रंथ है, चाहे सनातन है, जिस भी धर्म में तुम जाओगे, क्योंकि ये सारे तामसिक गुण है जिससे हमारा नफ्स, जिसमें हम सूफ़ी पीर की तरह हमने चलना है और उनसे ज्ञान पाना है, वही जब हम तामसिक आहार खाएंगे, सेवन करेंगे, तो वो और ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, क्रोध, निंदा, आलस, इन सब से युक्त हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये है मस्ती, मस्तानी, जो सूफियाने घराने में हमें इस तरह से मिलती है। इन शॉर्ट ये बताया गया, आगे इन डिटेल तुम्हें बताया जाएगा। तो ये मस्ती हमेशा चढ़ने वाली है, चढ़ी रहे दिन रात, गुरु नानक जी कहते हैं। तो जब उतरेगी नहीं तो फिर करना क्या। और शरीर में कुछ भी डालने से शरीर नश्वर है, यहीं पे नष्ट हो जाएगा। उसमें मस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, मस्ती अंदर है। ये नफ्स जब शुद्ध होगा उसको प्राप्त हो, उसके लिए साधना चाहिए, कामिल मुर्शिद चाहिए, ज्ञान चाहिए, उनके ज्ञान का, उनके साथ का, तन मन धन की सेवा का नशा करना पड़ता है। इसलिए रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरतार